हाय दोस्तों, मैं पृथ्वीराज। आज हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, हमारे इम्यूनिटी के बारे में। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। इसकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से, खासकर इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, संक्रमित होने के लोगों की संख्या। तो अभी हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना वायरस से कैसे बचें, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। तो जैसा कि आपको भी पता है, अभी तक कोरोना वायरस का कोई दवा नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है कि अभी हमें इससे बचने के लिए भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, मास्क हमेशा लगा के रहना है। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस कोरोना का इफेक्ट। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप जल्दी बीमार पड़ जाओगे। हो सकता है कि आप औरों के मुकाबले ज़्यादा संक्रमित होने के चांसेज हो आपको। तो इसलिए हमें इम्यून सिस्टम को समझना जरूरी है। अभी कोरोना से बचने के लिए आपको पता है वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसा कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जो हमारे देश के मेजर ग्रुप के लोग हैं जैसे 18 से 45 वर्ष वाले, उनके लिए 1 तारीख से शुरू हुआ है। इसमें भी कई स्टेट्स के पास वैक्सीनेशन की कमी है, तो वो अभी मतलब फुल फ्लेज में नहीं चल रहा है। सारे लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा पा रहा है। और अगर सारे लोगों को वैक्सीनेट करना भी है तो अभी फर्स्ट डोज होगा, फिर सेकेंड डोज आएगा, तो उसमें समय लगेगा। तो उसके बीच में आप अपने आप को भी कोरोना से बचाए रखें। उसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक रक्षा कवच होता है, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी तरह की हानिकारक कीटाणु होती है उससे हमें बचाता है, उनसे लड़ता है और उन्हें मार देता है। जैसे कि हमारे देश को बचाने के लिए बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, बाहर से किसी भी तरह के हमले से हमें बचाते हैं। सेम काम हमारे इम्यून सिस्टम का होता है हमारे शरीर के अंदर। तो अब इम्यून सिस्टम को आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग देर से बीमार पड़ते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि किसी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखना है। उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग डाइट लेनी है। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी एज के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे कोई बूढ़े लोग डंबल उठाए तो पता चला कि हाथी उनका टूट जाए डंबल वेट के साथ, तो ऐसे नहीं करने हैं। एज के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करने हैं। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो योगा कर सकते हैं, या फिर वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, इस तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो एडल्ट है, जैसे हमारे एज के लोग हैं जो 20 से 30 साल 40 साल के बीच में हैं, वो रनिंग कर सकते हैं। अगर आउटडोर नहीं जा सकते हैं तो इंडोर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्किपिंग रोप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। तो इसके अलावा अब अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो जितनी आप अपनी कैलोरी बर्न करते हो उसके हिसाब से आपको डाइट भी लेनी होगी। अदरवाइज क्या होगा, केवल एक्सरसाइज करने से कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि सारे मजदूर ही बॉडी बिल्डर होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उन्हें डाइट नहीं मिल पाती। और अगर हम केवल डाइट की बात करें तो सारे जो अमीर लोग हैं वो सारे बॉडी बिल्डर होते, लेकिन वो भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें डाइट तो मिल जाती है बट उसके हिसाब से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने एक्सरसाइज और डाइट में बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना के चलना चाहिए, तभी आपका बॉडी और वेट का जो बैलेंस है, हाइट वेट का, वो बराबर रह पाएगा। चलिए इसके अलावा ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने हैं और उसके हिसाब से डाइट लेनी है। मीन्स कि उसमें बैलेंस बना के रखना है, तभी आपकी शरीर फिट रहेगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा टर्म बता देता हूँ, बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये बीएमआई क्या बताता है? आपके शरीर में कितनी फैट है, हाइट और वेट के हिसाब से वो चीजें कैलकुलेट करता है। बॉडी फेट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। ठीक है, अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है। ठीक है, तो मेरे हाइट के हिसाब से मेरा जो बॉडी बीएमआई होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, वो होना चाहिए 18.5 टू 24। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरा जो बीएमआई है वो 21 है। इट मीन्स नियर अबाउट परफेक्ट। मीन्स कि मेरा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो काफी अच्छा है, यानी कि मेरा हाइट के हिसाब से वेट बिल्कुल परफेक्ट है।
तो आप अपना BMI निकाल सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं तो उस तरह का एक्सरसाइज करें, उस तरह से डाइट लें। अगर आप ओवर वेट हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज और डाइट लेनी चाहिए। तो इसलिए बॉडी मास इंडेक्स को भी समझना बहुत यहाँ जरूरी था। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट कह रही है कि जो गवर्नमेंट ने पहले 60 वर्ष से ज्यादा लोग के लोगों को वैक्सीनेट क्यों किया, इसका कारण था क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इम्यून रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम का बाहर से आने वाले जो भी बैक्टीरिया, वायरस या हानिकारक कीटाणु होती है उनसे लड़ने की क्षमता एज बढ़ने के साथ साथ कम होने लगती है। यानी कि अगर हम यंग हैं और कोई अगर 60 साल का या 70 साल का बूढ़ा आदमी है तो उसमें उतनी लोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी हमारे कंपेरिजन में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले 60 साल से ज्यादा के उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेट किया, फिर उसने 45 से 60 वालों को वैक्सीनेट किया और अब हमें वैक्सीनेट कर रही है। तो इस तरह से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं ना, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें रेगुलर बेसिस पे योगा करना चाहिए, उन्हें डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए। और कोरोना में आप और क्या क्या बचाव कर सकते हैं, आपको पता है कि कोरोना में विटामिन सी और जिंक की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आप उस तरह की डाइट लो, खट्टे फल खाओ, आप अदरक, लौंग, काढ़ा, ये सब हर जगह आजकल चल रहा है, तो आप मतलब अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इस बीच आपको अपने पूरे 24 घंटे में किसी भी एक समय निकाल के आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। वो टाइम डिपेंड नहीं करता कि आप सुबह करते हो शाम करते हो, बस आपको अपने खाने से देख लेना है कि खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज और आपके खाने के बीच में एटलीस्ट 4 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि आप अगर 2 बजे दोपहर में खाना खाए हो तो आप 6 बजे शाम में ही जाके एक्सरसाइज करो, या फिर आप सुबह में कर लो। 4 घंटे के पहले करने पे थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है आपको। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेके आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हो। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, बाय।